नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है। तो काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, तो काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और फिर नाम लेते ही सब काम बन जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेज में। तो मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार व लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा अम्ल और क्षार में अंतर, पीएच स्केल और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अम्ल क्षार से संबंधित और महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान क्या होते हैं। इसके बाद में मैं आपको साबुन एवं अपमार्जक के बारे में बताऊंगा। चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्षार में अंतर। देखिए, अम्ल और क्षार में आपको अंतर करना है तो पहले तो अपन स्वाद से चेक करते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। तो देखिए, जो अपन खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसे तो अपन स्वाद से चेक कर सकते हैं कि ये अम्ल है, यानी अपने को खट्टा लग रहा है तो हम कह सकते देंगे कि ये अम्ल है। और अगर हमें कड़वा लग रहा है, अगर टेस्ट करने में कड़वा लग रहा है तो हम कह देंगे कि ये क्षार है। क्या है? क्षार। दोस्तों, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं और क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि चलिए, ये तो स्वाद से हमने पता लगा लिया कि अगर खट्टे हैं तो अम्ल है और कड़वे हैं तो क्षार है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पीएच मान के आधार पर बताइए अम्ल जो है उसका पीएच मान कितना होता है और क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो लगभग मैं आपको आइडिया देता हूँ। अम्ल का पीएच मान जो होता है, अब ये पीएच क्या है इसको भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहले पीएच क्या है, ध्यान देना। पीएच एक तरीके का स्केल है, एक मेजरिंग स्केल है। पीएच क्या है? एक मेजरिंग स्केल है। यहाँ पे ये जो पी लिखा हुआ है, स्मॉल पी, इस पी का मतलब होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश। और इंग्लिश में इस पुषांश का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। यानी जो पदार्थ है उसमें H मतलब हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है, उसी को बताता है ये पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल के खोजकर्ता का नाम अगर आपसे पूछ ले तो इस पीएच स्केल के खोजकर्ता का नाम आप बता देना, सोरेनसन है। क्या है? सोरेनसन है दोस्तों। क्या नाम है? सोरेनसन। ठीक है, खोजकर्ता का नाम होगा सोरेनसन। अब देखना, पीएच स्केल में ये स्केल होता है, इस पे मार्किंग होती है 0 से लेकर 14 तक। ध्यान देना, 0 से लेकर 14 तक मार्किंग होती है। बीच में आता है 7, यानी बीचों बीच में क्या आएगा? 7 जिसका पीएच मान 7 होता है, 7 होता है, वह पदार्थ उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है, तो वो अम्ल कहलाएगा। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार कहलाएगा। तो देखिए, अम्ल की पहचान हम एक ये भी कर सकते हैं कि पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्ल है, और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार है। एक अंतर तो ये हो गया। ठीक है, अम्ल और क्षार। तो ध्यान देना, 0 से 7 के बीच में अम्ल आता है और 7 से 14 के बीच में क्षार आता है। अगर पीएच मान बिल्कुल कम है, यानी 0 के बिल्कुल आसपास है, तो ध्यान देना उसका मीडियम एसिडिक बहुत ज़्यादा होगा, यानी वो परबल अम्ल की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? परबल अम्ल। तो परबल अम्ल और परबल क्षार देखिए क्या होता है। परबल अम्ल जिसका पीएच मान 0 के बिल्कुल नज़दीक हो, 0 के आसपास हो, 0, 1, 2 के आसपास हो, वो परबल अम्ल कहलाएगा। परबल क्षार का मतलब होगा जो 14 के बिल्कुल आसपास हो, वो परबल क्षार कहलाएगा। परबल क्षार कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड परबल क्षार है और HCl जो है वो परबल अम्ल है। ये परबल अम्ल और परबल क्षार के उदाहरण हो गए। दुर्बल का मतलब जो 7 के आसपास रहेगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा, और जो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 8, 9 होगा, वो दुर्बल क्षार कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ लिटमस पत्र। देखिए क्या होता है लिटमस पत्र, ये हमें नहीं जानना अभी, हमें पता करना है कि लिटमस पत्र से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो पदार्थ है वो अम्ल है। क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अपन स्वाद से पता नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिटमस पत्र काम में लेते हैं। एक कागज सा आता है, पतला सा कागज आता है, उसको अपन लिटमस पत्र बोलते हैं। अगर उस लिटमस पत्र को उस घोल के अंदर डालेंगे, अगर आपने नीला लिटमस पत्र उस घोल के अंदर डाला और अगर उसका लाल रंग हो गया, कौन सा रंग हो गया? लाल रंग हो गया, तो ये वो जो घोल है, यानी जो पदार्थ था, जो विलयन था, वो अम्ल है। क्या है? वो अम्ल है। अगर नीला लाल हो गया तो अम्ल है, और अगर लाल लिटमस पत्र डाला आपने और वो नीला हो गया
तो वो क्षार है, ध्यान रखना, वो क्या होगा, क्षार होगा। तो अम्ल लिटमस पत्र से जो नीले से लाल हो रहा है उसकी एक शानदार सी ट्रिक है, अनील। क्या नाम है, अनील। ऐसे हो जाएगा दोस्तों अम्ल, और नी से हो जाएगा नीला, और ल से हो जाएगा लाल। यानी आप याद कर सकते हो, नीले से लाल हो रहा है तो अम्ल कहलाएगा, और लाल से नीला हो रहा है तो क्षार कहलाएगा। लाल से नीला हो रहा है तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। इसकी भी एक ट्रिक है BRB। क्या ट्रिक है इसकी, BRB। BRB का मतलब है, B का मतलब बेस है, R का मतलब रेड है, और B का मतलब ब्लू है, BRB। ठीक है, इस तरीके से हमने अम्ल और क्षार में अंतर जान लिया, और pH स्केल क्या होता है इसकी खोजकर्ता का नाम यहाँ पे। अब मैं आपको इसके बाद में बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण pH मान, यानी जिनके pH मान एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट pH मान मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे मुँह के अंदर, मुँह का जो pH मान होता है वो होता है 6.5। कितना होता है, 6.5 होता है। मुँह का pH मान 6.5 होता है। अब आप बताओ, अगर 6.5 अगर मुँह का pH मान है तो इसका मतलब अम्लीय, यानी हमारे मुंह का जो माध्यम है वो अम्लीय हुआ, क्योंकि 7 से कम है और 7 से कम होता है तो अम्लीय माध्यम कहलाता है। तो इसका मतलब इतना ज़्यादा भी अम्लीय नहीं होता, क्योंकि 6.5 जो है बिल्कुल 7 के नज़दीक है, तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल अम्लीय है। क्या है, दुर्बल अम्लीय है। लेकिन अगर हमारे मुंह का pH मान अगर 5.5 से कम होने लग जाए ना, जैसे अपन ने केरी खा ली, कुछ खट्टी चीज़ें खा ली, आपने कभी खट्टी चीज़ें खाई होगी, जैसे कि इमली खा ली होगी या केरी खा ली होगी, तब आपके दांत बिल्कुल खराब ऐसे अजीब से हो जाते हैं बहुत, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे दांतों का क्या होने लग जाता है, क्षरण होने लग जाता है, दांत झरने लग जाते हैं। तो जब pH मान अगर 5, यानी आप रोज़ केरी खा रहे हो, रोज़ खट्टी चीज़ खा रहे हो, तो आपके दांत झड़ेंगे, तो झड़ेंगे 100% है। इसलिए आपको मुंह का pH मान 6.5 मेंटेन रखना होता है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती है। लेकिन लड़कियों को ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद होती है तो वो तो खाती है, तो उनको ये ध्यान होना चाहिए कि दांतों का क्षरण होता है, इससे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यदि pH मान आपसे पूछ ले कि मुंह का pH मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो दोस्तों दांतों का क्षरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दांतों का क्षरण हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करो दोस्तों, ठीक है, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सको तो इसे शेयर भी जरूर करो। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा। देखो, जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन जो होती है, उस एसिडिक रेन का pH मान, देखिए अम्ल लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है 7 से तो कम होगा, 7 से तो कम होगा, 7 से भी कम होगा। लेकिन अम्लीय वर्षा हो रही है तो उसमें कुछ अम्लीय मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है, अम्लीय मात्रा ज़्यादा होती है, तो अपन ये कह सकते हैं उसका pH मान 5.5 होता है या फिर उससे भी कम होता है। 5.5 होता है या फिर उससे भी कम होता है, ध्यान रखना। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.5 या फिर उससे कम होता है। चलते हैं अमाशय। आपको पता होना चाहिए हमारे जो शरीर में एक ऐसा अंग है अमाशय, जिसके अंदर तेजाब भरा रहा है। क्या भरा हुआ है, तेजाब, यानी HCl भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है। ये जो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको तेजाब बोलते हैं, और ये प्रबल अम्ल का उदाहरण भी है, और ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है, यही अमाशय में भरा रहता है। इसलिए इसका pH मान जो होता है वो 1.5 से 1.8 होता है, यानी बहुत कम है। यानी pH मान अगर जी मैंने आपको बताया था, अगर pH मान 0 के बिल्कुल आसपास होता है, 1-2 के आसपास होता है, तो प्रबल अम्ल होता है। सबसे खतरनाक अम्ल जो है वो हमारे अमाशय में भरा रहता है। इसका काम क्या होता है, देखिए अमाशय का काम होता है हमारे पेट के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है, और ये लिमिट से ही स्रावित होता है। और म्यूकस लेयर जो होती है इसको बचा, हमारे अमाशय की दीवारों में एक म्यूकस लेयर होती है जो कि इस तेजाब से बचाती है। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला पार्ट है, वहाँ पे देखना। अमाशय का pH मान जरूर याद कर लेना, 1.5 से 1.8 होता है और प्रबल अम्ल भरा हुआ रहता है। अब बात करते हैं मानव मूत्र, यानी यूरिन का pH मान कितना होता है। देखिए यूरिन का pH मान लगभग 6 होता है, यानी ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, लगभग 6 होता है। अगर इसके अंदर अपन लिटमस पत्र को पटक देंगे ना, तो लिटमस पत्र जो नीला है वो लाल हो जाएगा, इसलिए वहाँ से अपन, और कितनी रेंज है वो pH स्केल से पता लगता है। मानव का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, रक्त ब्लड, तो ब्लड का pH मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। देखिए इसको आप ऐसे याद कर लो, BLWD, ब्लड है, तो ब्लड का pH मान देखिए यहाँ पे लगभग क्या बन रहा है, 8 बन रहा है ना, तो ये 8 के आसपास मान होगा। किसके आसपास होगा, 8 के आसपास मान होगा, 8 के आसपास मान होगा, तो 7.4 आपको याद रह जाएगा। ठीक है, 7.4। रक्त पितरस,
पितरस जो होता है, पित्ताशय से स्रावित होने वाला जो रस पितरस कहलाता है। तो ये पितरस जो होता है, जो भी क्या करता है, भोजन को पचाने में, भोजन में और भी जो पार्ट्स रहते हैं उनको तोड़ने में काम करता है। पितरस का संग्रहण जो होता है वो यकृत में होता है। संग्रहण कहाँ होता है इसका संग्रहण होता है लीवर यानी यकृत में होता है, यकृत में होता है, ठीक है। और इसका पीएच मान 7.4 से 8.4 होता है। ध्यान रखना, ब्लड और पितरस का पीएच मान लगभग सेम होता है, बस इसकी रेंज आगे पीछे हो सकती है, 7.4 से 8.4 हो सकती है। हमें इन सभी पीएच मानों को मेंटेन रखना चाहिए। देखिए अमाशय में जो पीएच मान है वो 1.5 से 1.8 ही रहना चाहिए। अगर इससे पीएच मान और भी कम हो गया तो ये मान लेना एसिडिटी की समस्या हो जाएगी। और एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इनो पीते हैं। क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। तो इनो पीने से क्या होता है, यानी एसिडिक मीडियम कम हो जाता है, इनो से एसिडिक हो जाता है। मानव मूत्र का पीएच लगभग 6 होता है, तो 6 मेंटेन रहना चाहिए। जिसके किडनी खराब हो जाती है उसका पीएच मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी ये खतरा है। मानव ब्लड का पीएच मान 7.4 और पितरस का पीएच मान भी 7.4 से 8.4 होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे जिससे कि प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ ले कि टूथपेस्ट, जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, कैसी प्रकृति का होता है, कैसे नेचर का होता है। तो देखो टूथपेस्ट क्यों करते हैं हम, सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं क्योंकि रात भर क्या होता है, हम जो खाना खाए, जो सारी चीज़ें, तो हमारे मुंह का जो पीएच मान है 6.5 होता है, लेकिन वो पीएच मान क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है रात भर में। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम उसको वापस से मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। और टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय नेचर का होता है, तो वो क्या करता है, उसको बैलेंस कर देता है। तो हम कह सकते हैं टूथपेस्ट कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। भाई टूथपेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं अपन टूथपेस्ट, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुंह का जो, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं अपन थोड़ा थोड़ा खट्टा सा लगता है, तो टूथपेस्ट करने से क्या होता है, जो ये पीएच मान कम हुआ था वो पीएच मान वापस से 6.5 के लगभग आ जाता है। चलते हैं एक और प्रश्न जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मृदा यानी मिट्टी में एसिडिटी आ गई, मान लीजिए मिट्टी में अम्लता आ गई, मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाएंगे। तो दोस्तों मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए हम रॉक फास्फेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? रॉक फास्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में क्षारीयता। देखिए अम्लीयता को दूर करने के लिए तो रॉक फास्फेट मिलाते हैं और मृदा में क्षारीयता को दूर करने के लिए हम जिप्सम मिलाएंगे। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसके अंदर मैंने जिप्सम, पीओपी कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, सभी कुछ बताया हुआ है। तो एक बार आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखना, चैनल पर वो वीडियो डाला हुआ है, यानी सामान्य जीवन में काम आने वाले यौगिक। तो क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं अपन? जिप्सम मिलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक तरीके से साइंस में भी पूछा जाता है और जियोग्राफी में भी पूछा जाता है। तो जैसे कि उसमें खनिज होते हैं ना, खनिजों में संबंधित ये पूछा जाता है। मृदा में क्षारीयता को दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ ले कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो दोस्तों अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। और साथ में क्या बनाते हैं? जल। अगर आपसे पूछ ले कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जो लवण बनाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों वो प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है, क्योंकि न्यूट्रलाइज करते हैं। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको इसमें। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया HCl तो अम्ल है और क्षार जो है NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो पता है क्या बनाएंगे? HCl टूटेगा H+ में और Cl टूटेगा माइनस में, Na+ में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। तो H+ और OH जुड़कर तो H2O बना देंगे और Na+ और Cl- मिलकर क्या बना देंगे? NaCl। ये NaCl साधारण नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है? साधारण नमक का सूत्र है। इसे अपन सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसे अपन टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरा वीडियो डाल रखा है, उसको जरूर देखना। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट याद हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में और इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ मैं आपको, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या आपको पता है गाड़ियों की बैटरियों में कौन सा अम्ल भरा रहता है? दोस्तों गाड़ियों की बैटरियों में जो अम्ल भरा रहता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे क्या होता है रे? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। आपसे पूछ ले अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। हाँ, क्या आपको कभी चींटी ने डंक मारा है? मधुमक्खी ने खाई है? मधुमक्खी खाई है कभी? मधुमक्खी खाते सूख जाते हैं ना, तो पता है वो किस वजह से सूखते हैं? क्योंकि
चींटी और मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल होता है, वो होता है फॉर्मिक अम्ल। कैसे याद करेंगे? क्योंकि ऐसे याद कर लो, चींटी और मधुमक्खी फार्म में रहती है। कहाँ रहती है? फार्म में रहती है। तो फार्म से फार्मिक अम्ल याद रह जाएगा। फार्म से क्या रह जाएगा? फार्मिक अम्ल याद रह जाएगा। चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ओके, अब मान लीजिए खा जाए तो क्या करेंगे? अम्ल है, और अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार। तो आपको अगर क्षार वाली कोई भी चीज़ दिखे उसको रगड़ लो, ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अचार, अचार खाते हो? सिर अचार, अचार भी देखो आपको खट्टा खट्टा लगता है ना, तो उसमें अम्ल होता है। अचार में क्या होता है? अम्ल होता है। और वो अम्ल पता है कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है। अचार हो चाहे सिरक्का हो, इन सब में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो गया। अब आपने सेव भी खाया होगा, लेकिन सेव तो आपको इतना खट्टा लगता नहीं है, लेकिन सेब में भी क्या है? अम्ल पाया जाता है। तो पता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है मैलिक अम्ल। क्या है? मैलिक अम्ल। अगर आपको वास्तव में पहले से पता था तो कोई नहीं, अगर आपको अभी पता चला है कि सेब में मैलिक अम्ल होता है तो दोस्तों इस चैनल को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलते हैं, दही या दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही और दूध, मैंने आपको दूध के लिए एक वर्ड बताया था कि आपसे दूध से संबंधित कुछ भी पूछे तो दूध को अपन लैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध को लैक्ट। क्या बोलते हैं? लैक्ट। तो देखो, दूध से दही बनने में और या दूध में या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्ट वर्ड लिखा हुआ है तो कौन सा पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। याद रह जाएगा। अब देखो, टमाटर या पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक अम्ल या एक होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, तो इसमें सिट्रिक अम्ल भी होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल भी होता है। नेक्स्ट है इमली या अंगूर। इमली बहुत खट्टी होती है, अंगूर भी क्या होते हैं, जब पकते नहीं अच्छी तरीके से तो खट्टे रहते हैं, तो उनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक मिलाते हैं पतासी, जो अपन पतासी खाने जाते हैं, पतासी के पानी में सबसे ज़्यादा टार्ट्रिक मिलाते हैं, इसलिए वो खट्टा खट्टा थोड़ा स्वादिष्ट लगता है, तो वो टार्ट्रिक अम्ल है। मक्खन, मक्खन किससे बना हुआ है? दूध दही से, लेकिन अलग। तो मक्खन में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है मक्खन में, बेंजोइक। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जो हो रही है, तो अम्लीय वर्षा में देखिए एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और एक नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड वाटर होता है, और कार्बोनेटेड वाटर से ही आप याद कर सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो अम्ल होता है वो कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। और जो अमाश्य होता है, अमाश्य में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आपको पता होगा HCl का pH मान याद है, अभी अभी अपन ने पढ़ा था। HCl का pH मान 1.5 से 1.8 होता है, लगभग 1.5 से 1.8 होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अम्ल क्षार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। अम्ल क्षार क्या होते हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है, और हमने ये भी पता लगाया कि किस किस में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, और pH मान भी हमने जाने। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।